राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने इस लेक्चर में 8.2 के दूसरा क्वेश्चन से लेकर चौथे क्वेश्चन तक आपके पूरे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने इससे पहले एक पार्ट बनाया था जिसमें आपको कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में और 8.2 के पहले क्वेश्चंस के जो 5 क्वेश्चन थे मैंने उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके बनाया था। आज मैं एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 लेकर के आया हूं जिसमें दूसरा क्वेश्चन से लेकर के इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यदि आप 8.2 का अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के आप पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि पार्ट 1 देखिएगा तो सारा वैल्यू आपको माने मौखिक याद हो जाएगा और मौखिक याद होने के बाद ही आपको मज़ा आएगा इस वीडियो के क्वेश्चंस देखने में भी और आगे आपको प्रैक्टिस करने में भी। तो चलते हम लोग इस क्वेश्चन का माने एक्सरसाइज 8.2 का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन अर्थात एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चंस में आपको केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है जिसमें आपको 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं। चारों ऑप्शन में से चूज करना है कौन सा आंसर इसका सत्य है। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका अर्थ हुआ कि इसको सॉल्व कीजिए। औचित्य मतलब कारण, कारण मतलब यहाँ पर मैथ का क्या सॉल्यूशन, यानी इसको सॉल्व करके बताना कि इस चारों में से कौन सा इसका आंसर होगा। तो आप ही बताइए, बड़ा सिंपल है अगर वैल्यू याद है तो 2 और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है 2/√3 अपॉन 1/1 प्लस 1/3 2/√3 अपॉन 3 प्लस 1/3। पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा है तो क्या हो जाएगा पहला गुणे चौथा 2 × 3 अपॉन दूसरा गुणे तीसरा 4 3 1 4 इंटू √3 दुदुनी का 4 और इसको रेशनलाइज भी कर दीजिए √3 अपॉन √3 तो 3√3 अपॉन 2 × √3 इंटू 3 3 3 3 कैंसिल √3 अपॉन 2। अब आप थोड़ा सा इसीलिए ना मैंने कहा कि पहले जाकर के पार्ट वीडियो में देखिएगा तो मैं पूरे स्पेसिफिक एंगल के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में मैंने बताया है। तो जा करके देखिएगा तो ये साइन में 60 डिग्री का वैल्यू है या कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू है। अब हमको देखना है कि ऑप्शन में क्या है, क्योंकि ये कोई रियल नंबर्स दिया नहीं है, ये सिर्फ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। तो √3/2 किस त्रिकोणमितीय अनुपात माने कौन से स्पेसिफिक एंगल का त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो यानी कि यह साइन 60 का या कॉस 30 का, तो साइन 60 है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरह का क्वेश्चन है और आपको वैल्यू याद होना चाहिए 1 माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो 1 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर 1 यानी 1 माइनस 1/1 प्लस 1 अर्थात 0/2 और 0/2 इक्वल 0। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a का मान किसके बराबर रखा जाए।
तो देखिए जब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट उसका ऑप्शन रख के चेक कीजिए। तो आपको देखिए एक जगह एक बार 0 रखिए, एक बार 30 डिग्री रखिए, एक बार 45 रखिए, एक बार 60 रखिए। देखिए कि किस मान को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात संतुष्ट कर रहा है, वही इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ ऑप्शन में पहला क्या है, 0 डिग्री। तो इस दिए हुए कथन में हम a बराबर 0 क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी उसमें रखेंगे। तो आप देखिए साइन 2 और a की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन a की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री। अब अपने टेबल अनुसार इनका वैल्यू रखिए। तो साइन 2 इंटू 0 अर्थात 0 डिग्री बराबर 2, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0 बराबर क्या होगा, 0। इस प्रकार से ए वैल्यू रखने पर दोनों का मान आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। अब आगे तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सही विकल्प चूज करना है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर इसको डायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा। इसके लिए आप लोग आगे जाओगे आगे वाले क्लास में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। ये एक फॉर्मूला है। आप आगे क्लास में जब 11th में जाओगे तो ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। इसी फॉर्मूला का हम यूज करके बना सकते हैं, बट आपके लिए ये सूटेबल है क्योंकि ये फॉर्मूला आपको बस इसी में यूज होगा, कहीं फॉर्मूला यूज है नहीं, इसलिए जनरली बच्चा को याद नहीं रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए क्या दिया है। तो साइन 2a इक्वल 2 साइन a, अभी हमने एक साइन 2a का फॉर्मूला क्या बताया, 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। तो कॉस a इक्वल 2 साइन a अपॉन 2 साइन a, ये कैंसिल, कॉस a बराबर कितना, 1। अब आप बताइए ये कॉस में है, तो आप देखिए टेबल में जाकर के 1, देखिए साइन में 90 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस में 0 डिग्री का, टैन में 45 का, कॉट में 45 का, सेक 0 डिग्री का, कॉसेक 90 का। लेकिन मुझे देखिए क्या है, कॉस है, तो मुझे कॉस में वैल्यू लाना है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1। अब देखिए ये दोनों बराबर, तो कॉस और कॉस में है, तो ये एंगल आपस में बराबर होगा तभी ना इसका वैल्यू इक्वल होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी माने बराबर के गुण से, यानी ए बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो आप जनरली ऐसे भी बना सकते हैं, बट ये फॉर्मूला 10th क्लास में हमको नहीं लगता किसी बच्चा को याद रहेगा, क्योंकि याद वही चीज होता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 4 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे सेम क्वेश्चन वही है, सिर्फ अंतर यही है कि उसमें ये माइनस प्लस था और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो आप देखिए सिमिलरली कैसे बनाएंगे, 2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2/√3 सिंप्लीफाई करेंगे, 1/1 माइनस 1/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे 2/√3, और ये 3 माइनस 1 अर्थात 2/3। तो ये 2 कैंसिल, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा, तो क्या हो जाएगा 3/√3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3√3 अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया तो √3 हो गया। अब आपको बार बार हम ये बात इंडिकेट कर रहे हैं, आप लोगों को इसका मान याद होना चाहिए। तो √3 tan में कितने कितने डिग्री का वैल्यू बराबर होता है, और कॉट में माने पूरे टेबल में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में, तो ये होता है
tan में 60 डिग्री का या cot कितना डिग्री का वैल्यू होगा 30 डिग्री का, यानी पूरे टेबल में tan 60 बराबर √3 या cot 30 बराबर √3। अब आपको देखना है कि ऑप्शन तो 60 तो होगा नहीं, sin 60 तो होगा नहीं, tan 60, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा ये कोई जरूरी नहीं है कि tan 60 होगा, cot 30 भी दे सकता है, तो cot 30 भी होगा तो वह भी आंसर होगा। कभी कभी आपको ऑप्शन में से भी देगा, यहाँ दे देगा tan 60, यहाँ दे देगा cot 30 और यहाँ लिखेगा A and B बोथ, यहाँ नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ क्या हो जाएगा बोथ हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनके ऊपर कि वो ऑप्शन कैसे दे रहा है, इसलिए आप पूरे उसको डिटेल्स बनाइए और अपने पास नॉलेज रखिए कि मुझे कैसे बनाना है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ही इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और हमारे समझ से जाकर क्वेश्चन बैंक देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चंस यानी बिहार बोर्ड में बहुत बार आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। तो हम लोग देखिए क्या दिया हुआ है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जिसमें a प्लस बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण क्या कर रहा है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर, माने न्यून कोण या सम कोण हो सकता है किसका वैल्यू a प्लस बी का, जिसमें देखिए क्या लिखा है a बड़ा है किससे बी से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए और क्वेश्चन के दिए हुए कथन को आपको सेटिस्फाई करना है। तो आप देखिए कह रहा है a प्लस बी अधिक से अधिक कितना हो सकता है 90 या उससे छोटा, परंतु जो आपका रिजल्ट आएगा वह उसमें a और b का जो वैल्यू आना चाहिए वह a का बड़ा होना चाहिए किससे b से, तो a और b का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से बनाएंगे हल। सबसे पहला नंबर आप देखिए क्या दिया हुआ है, तो दोस्त हमको दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3, तो tan a प्लस बी, मैंने आपको कहा कि ये tan है तो tan में कितना डिग्री का ये इक्वल होता है tan 60 डिग्री। अब आप बताइए प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, कुछ लोग कहते हैं ना कि tan कटा दो, अरे बुर्बक कहीं के एकदम समझ जाओ कि महाबेवकूफ होगा जो इसको कटा देता है, क्योंकि आपको 1000 बार बताया गया है कि ये और ये कभी इनटू में नहीं होता है, तो ये कैंसिल होगा ब्रदर, कभी नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, ए देखिए ये भी tan है ये भी tan है, तो इसका वैल्यू कितने के इक्वल होगा 60 के इक्वल होगा, तब जा करके ये आपका वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। तो यानी बराबर के गुण से, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी के गुण से, ये tan है ये भी tan, माने शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इसका शेप तो 1 है और एंगल का साइज भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो a प्लस बी इक्वल कितना 60 डिग्री, और इस प्रकार से ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। सिमिलरली आपको दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, यानी पुनः tan a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर tan कितना डिग्री का वैल्यू है 30 डिग्री का है, तो इस प्रकार से a माइनस बी बराबर कितना हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका समीकरण 2। और आप लोग 10वां क्लास के तीसरा अध्याय जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसमें आप लोग सीखे होंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रज गुणन विधि, तुलनात्मक विधि। तो हम लोग किसी भी मेथड से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे। अब पूछिएगा कि सर क्यों जोड़ेंगे, देखिए इसमें b प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो जब ऐड करेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, इसी को कहते हैं विलुप्त करना,
एलिमिनेट करना, माने छिपा देना, लुकवा देना। तो जब जोड़ेंगे तो बी बी छिप जाएगा, हाइड हो जाएगा। ए का वैल्यू निकाल लेंगे और ए का वैल्यू समीकरण 1 में चाहे 2 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इजिली आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण यहां बनाते हैं, ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, और दूसरा क्या है ए माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। अब इस दोनों को क्या करना है ब्रदर, ऐड करना है। तो ये बी बी कैंसिल, ए मिल के 2a और 30 या 60 मिल के कितना हो गया जोड़ने पर 90, अर्थात a बराबर 90/2 अर्थात 45 डिग्री हो गया। अब इस a का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में, जिसमें आपको इजी लगे। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 में a का मान 45 रखने पर तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, अर्थात b 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल 15 डिग्री। अब आप गौर से देखिए कि मेरा सारा सेंटेंस पूरा कर रहा है कि नहीं इसको। तो a और b को जोड़ोगे तो कितना आएगा 60 डिग्री, जो 90 डिग्री से क्या है छोटा है और 0 से बड़ा है। दूसरा कंडीशन क्या था, a का मान बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो a है 45 और b क्या है 15। इस प्रकार से मेरा रिजल्ट जो पूछ रहा था a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। आई होप कि आप लोगों को मेरी अच्छी तरह से बात समझ में आती होगी। अगर किसी को किसी तरह का कोई दिक्कत है तो मैं आप लोगों से, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि कमेंट में कमेंट लिखिए कि मेरी वीडियो कैसे लगी, और जहां तक कोई अच्छे लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा और उसको अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी लाभ मिले आगे। और इसका लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही भले ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसमें देखिए सेंस की बात है। अगर आपको पूरा टेबल मालूम है, आपको पूरा कंसेप्ट मालूम है, तभी जाकर के, भले अब आप जाकर के आंसर में जाकर के आंसर दे दीजिए, तो आंसर से केवल नहीं ना होगा, उसका रीजन जानना होगा। क्योंकि मैथ में दो ही चीज जानी जाती है, पहले कोई भी किसी भी टाइप का मैथ बना तो उसमें वाई एंड हाउ, दो ये प्रकार के क्वेश्चन की जाती है। आप क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और इसका जब जवाब मिल जाए तो कैसे करते हो। अगर दोनों जवाब मिल गया तो आपको मैथ आता है, और मैथ तभी आता है जब इसका फंडामेंटल, इसके रूल्स, इसके थ्योरम, इसके फॉर्मूला, सारी चीज आपको क्या हो मालूम हो। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो सत्य असत्य तो आसान है बताना, बट ये बोल रहा है कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो लिखा है कह रहा है कि सत्य है कि असत्य है। तो यानी कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखिए ये क्या किया है, बेवकूफ बनाया हमको। बेवकूफ कैसे बनाया है, हम बोले हैं कि साइन और ए प्लस बी कभी मल्टीप्लाई के रूप में नहीं होता है, और देखिए ये साइन को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस साइन को बी के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, माने वितरण का नियम नहीं बोलते हम लोग, वितरण के नियम लागू कर दिया है। तो बाबू तुम ही बताओ, वितरण का नियम तब ना लगता है जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होता, माने ए प्लस बी और साइन ए। तो इस प्रकार से ये क्या है, असत्य है। लेकिन आप सोचोगे सर ये एक्चुअल कारण नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक्चुअल कारण बताने जा रहे हैं आपको। यानी कि हम माना कि ए बराबर कुछ ऐसा माने जिसका, माने आपको कोई थी मैं टेबल में बताया ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री। तो आप बताइए ए का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री तथा बी का वैल्यू 60 डिग्री। हम ऐसा क्यों रखें, क्योंकि देखिए ए और बी को ऐड करने पर भी आपके कोई ना कोई विशिष्ट कोण प्राप्त हो। तो 30 और 60 जोड़ोगे तो 90 आएगा, इसका भी वैल्यू होता है, 30 का भी वैल्यू होता है और 60 का भी वैल्यू होता है। तो चलते हम लोग देखते हैं। तो
तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन ए का मतलब 30 डिग्री, बी का मतलब 60 डिग्री, और बराबर साइन ए 30 डिग्री प्लस साइन बी 60 डिग्री। अगर ये बात सही है तो इसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो देखिए ना, साइन 90 डिग्री बराबर 1/2 प्लस √3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 इक्वल 1 प्लस √3/2। तो क्या ये 1 और ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है। इसका मतलब कि ये रिलेशन सही होता तब ना रिजल्ट इक्वल आता, रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब रिलेशन सही नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, असत्य हो गया। दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बोला है। तो आप देखिए, आप जा करके टेबल में देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। आप गौर से देखिए, जैसे जैसे एंगल बढ़ा वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ा, मान भी बढ़ा। तो यानी थीटा बढ़ रहा था तो उसका मान भी 0 से कहाँ गया, 1 की ओर। तो मैं आपको बता दूं कि ये लिखा हुआ क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। परंतु आप सोचोगे सर कारण बताइए, तो कारण मैं बता दूं टेबल के माध्यम से। यदि थीटा में वृद्धि हो तो साइन थीटा, मान लो इसी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ टैन थीटा और सेक थीटा में भी वृद्धि होती है। हो गया, यानी कि थीटा में जैसे जैसे वृद्धि होगा वैसे थीटा साइन थीटा के भी मान, टैन थीटा का भी मान और सेक थीटा का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अब एक इसी के साथ तीसरा में भी पूछा है, उसके पहले भी। ये तो 3 गो त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, मैं आपको और एक त्रिकोणमितीय अनुपात बता रहा हूं। यदि थीटा में वृद्धि हो तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में कमी होती है। अब देख लीजिए, आप ही देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो एंगल 0 से 90 चला गया, लेकिन उसका वैल्यू कहां से, 1 से 0 चला गया। मैं वही बता रहा था कि थीटा का मान, थीटा मतलब कोण का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे कॉस थीटा का मान अगर 0 रख दोगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, और थीटा का वैल्यू 90 रख दोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से थीटा के वृद्धि होने से कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा में क्या होती है, कमी होती है। अब आगे देखिए ना, आप ही बताइए, आप तो इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, और आप देखिए क्या होता है, कमी होता है। तो सही लिखा है कि गलत लिखा है, 100% गलत लिखा हुआ है, अर्थात क्या है, ये सत्य है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं आगे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होता है। कह रहा है कि थीटा के ऑल वैल्यूज पर बताइए ये किसके कारण, ये जो वर्ड लिखा है ना, इसके चलते ये क्या है, असत्य है। क्योंकि थीटा के 0 डिग्री रखोगे तो 0 और कॉस 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। इक्वल होगा, नहीं होगा। साइन 30 1/2 और कॉस 30 √3/2 होगा, कभी नहीं होगा। साइन 45 कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 1/√2। तो देखिए ना, ये अगर यहाँ लिखा होता थीटा के कुछ वैल्यू के लिए या कुछ मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है तब तो सही था, परंतु इसके चलते ये क्या है,
असत्य है। ये सिर्फ और सिर्फ 45 पर इक्वल है, बाकी और सभी मानों पर इक्वल नहीं है। और आप देखिए तो a बराबर 0, माने a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a, तो यानी कॉट की जगह आप क्या रखोगे, a की जगह 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अर्थात अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं, माने उसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो आप ही बताओ बाबू, ये क्या लिखा है, कॉट 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो यानी कि ये लिखा हुआ मान क्या है, सत्य है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये आप लोगों के इस वीडियो का लेक्चर मेरे तरफ से आज समाप्त। अगला, या हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो निश्चित तौर पर अच्छी लगी होगी, और मेरा वीडियो लगातार आप लोगों को प्रोवाइड होते रहेगा। मेरे चैनल पर इसी तरह से प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। मैं आप लोगों को उम्मीद दिला रहा हूं कि 2025 में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको सारे एनसीईआरटी का एक एक सोल्यूशन, एक एक रूल्स मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।